नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोहनु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक बात सुनावो। राजा रे रानी री मौत वेगी और रानी री अंतिम इच्छा ही कि महाराज मारो शरीर आप जलाजो मती और बंद सियार दीवारी रमो हेजो ही राख दीजो। तो राजा रानी री इच्छा पूर्ण करण सारू वो शरीर चार दीवारी रे बीच में राख्यो और अचानक बा रानी जिंदी पासी कीकर हुई। इन बात ने आप बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण करजो। दोस्तों, आ एक काल्पनिक बात है पर बड़ी अच्छी मनोरंजक कहानी है। तो आप चैनल माते पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मत सेट कर दीजो। देखो, एक कोई गाँव रे में साहूकार रहतो तो साहूकार रे पत्नी दो ही घर में रहता। साहूकार कने धंधो घणई हो, वे ठाट फाटो रहता और सुखी रहने वास्ते हर चीज सामग्री वार कने ही। पर एक कमी ही, वारे कोई संतान नहीं। साहूकार रे वह पत्नी ही नहीं, वह पत्नी आप जनो बड़ी अच्छी धर्मात्मा आत्मा ही और वह रोज पंछियों ने सुगो सुगावती, पशुओं ने रोटी देती और हमेशा जीवों रे माथे वह बड़ी दया करती। तो साहूकार तो कटी मुँह बारे जानो पड़तो, कौम काजू ही जानो पड़तो और साहूकारी पत्नी रोज पंछियों ने सुगो सुगावती। एंड पंछी उन साहूकारी पत्नी हाथे इतना घुल मिल गया, उन्हें माथे पूरो विश्वास करे कि बस अपने जो अपनो ओ इच्छारो आई। एक दिन उठे जो एक मैनारो जोड़ो उन साहूकारी पत्नी कने सूण सुगड़ने वास्ते आवे। अब वो रोज आवे, यूँ करते करते उन साहूकार रे घर रे आगे जो एक झाड़ को हो, एक वृक्ष हो, उन वृक्ष रे माते उन मैना पक्षी रो जोड़ो हो, उन आप रो घर बनायो। वो घर बना दियो और थोड़ा दिनों बाद में एक अंडो उन्हें में दे दियो और मैना पक्षी रो जोड़ो वो हमेशा उठे सूण सुगे और अंडे री देख रेख रखे। अब यूँ करते करते 15 दिन महीनों बीतो और एक दिन अचानक ऐसी घटना हुई कि वो जो मैना पक्षी रो जोड़ो हो नी, वो उठे सूण सुगड़ने वास्ते आयो ही कोनी। उन साहूकारी पत्नी मन में विचार देखियो, रे ये तो अपने परिवार सदस्य जो हाँ अटे ही रहता, सुबह सोम मारे कने अटे सूण सुगता, दिन रा बारे कटी भ्रमण करने जावता, पक्षिया आजाद है, वे कटे भी विहार कर सके। आज अचानक वो मैनारो जोड़ो पासो आयो क्यों नहीं, कारण कहीं भाई। यूँ साहूकारी पत्नी विचार करे, विचार करतो करतो आप रात वेगी जनो। फिर भी रात भरी अच्छी याद आई, क्योंकि रोज जका पक्षी उठे सुगड़ने आवता, एक दिन वे नहीं आया। जो साहूकारी पत्नी ने मन में विचार आयो, वारे हाथे हो सके कोई विश्वासघात हो गयो वे या कटी वे दूर गया, पर आज नहीं तो काले आई। और उन अंडे रो उन साहूकारी पत्नी पूरा ध्यान राख्यो। अब सुबह हो तो वे मैनारो जोड़ो नहीं आयो, पासी दूसरे दिन सोम हुई तो नहीं आयो। यो कारण साहूकार ने बात करी, साहूकार कहो भाई अंडे रो तू ध्यान राख दे। और वे आई जनो आप रे कमो कम अंडे री हिफाजत करी। वो मैनारो जोड़ो उठा आयो ही नहीं। साहूकारी पत्नी ने अंडे री हिफाजत करें, वो अंडो कहीं है कि वो बड़ो अंडो गयो। उन्हीं साइज दिनों दिन बड़न डूकी हो, आधे किले रे तोल रो, किले रे तोल रो हो, 2 किला रो तोल रो हो। आप जनो जो जो उन्हीं साइज बड़ी हो डूकी। साहूकार ने बात करी एक दिन, उनके पति देव अंडो यूँ बड़ो क्यों, वे कारण कहीं। और वो मैनारो अंडो है तो छोटो रहनो सीजे, और आ कहीं परमात्मा री लीला है, ओ अंडो यूं बड़ो हो। अब साहूकार कहो मने तो भाग्यवान कोई पतो है कोने, ईश्वर री माया है और ईश्वर ही जाने। और वो धीरे धीरे यो तुम्बे जीतो, यो कालिंगे जीतो और एक मोटो कालिंगो तरबूज वे नहीं जीतो मोटो हो। और एक दिन साहूकार री पत्नी बा डरन लागी। साहूकार कहो भाग्यवान डरने कहूँ, वे है तो मैनारो अंडो और बड़ो हो है। तो अब इतना दिन हिफाजत करी और बड़ो वे गयो। एंड अब जो ईश्वर कर जो वही वो आड़े रे मुँह अंडो
हेजे और जो साहूकार रहे साहूकारी पत्नी पगोर में पड़ो और जिन समय वो अंडो पड़ो जनो अंडो फूट गयो। फूटते ही उन इंडे रे मुँह एक छोटी फूल वेजेड़ी कन्या निकली। कन्या निकली उन कन्या ने साहूकारी पत्नी ले एन आप रे साथी रे सेपी। हे भगवान हे प्रभु ज्यों थारी इच्छा ही जई है जो थे मने संतान आखिर दे दी, पर आप दिए तो मने स्वीकार है। अब वह साहूकारी पत्नी उन बच्ची ने लेन गई आप रे साथी रे सेपे। भगवान सूर्य भगवान को प्रार्थना करे और 16 श्रृंगार कंद पौषा करती करण भगवान सूर्य आगे आराधना करिए। सह सिरों खुली और आप जनो अंडे रे मुँह निकलोड़ी उन कन्या ने वे बड़ी करे। उन कन्या रो नाम राख्यो मैना सुंदरी, क्योंकि वह रूप री बेहद सुंदर ही बड़ी अच्छी ही, इन वास्ते उन नाम राख्यो मैना सुंदरी। अब मैना सुंदरी कहवे और वाह साहूकार घरे बड़ी वे। साहूकार अपने बारे धंधो करने जावे और ए माँ और बेटी दोनों आपरे घरे रहे। अब यूँ करते 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 कि एक दिन वर्तमान बीता है और ज्यों ज्यों देखो कोई तिल बत्ती जब दे बदत जाए। अब आप जनो बा कन्या है जबकि 17-18 साल की माल मोटे और सियाणी हुई। और एक दिन उठे कहीं है कि गाँव बाहर लपाए कोई एक मेड़ो लागतो, तो गाँवरी कई और सकी सहेलियों स्त्रियों पे मेले हम भी जनो मैना सुंदरी कहो माँ मैं ही मेले जाऊँ। जनो मैना सुंदरी री माँ साहूकारी पत्नी कहो बेटा थारा जानो वे तो अपने पड़ोसी मुँह 2-4 लड़कियों लुगायों जावे तू तार हाथ मेले जा भी। तो वह मैना सुंदरी आप री माँ रे कनु आज्ञा ले और वारे हाथे हाथे वाह मेले गई। वह हाथे हाथे मेले गई। उन्हें मेले रे मो आप जनो कई लोगों री भीड़ी जो अपने भी आगती पागती कोई मेलो भरी जे तो सब लोग आवे मेले में। सब लोग आवे आप कोई भ्रमण करने आवे, कोई दर्शन करने आवे, कोई मिनकोरा मुंडा देखने आवे। जो आप रो देव है नीचे होया करे। वही उठे हमारी सखी सहेली और हाथे हाथे खेलती खेलती गई। उन्हें उठे नगरी रे जो राजा नहीं वे राजा मन में विचार दे क्यों भाई ओपी क्यों नहीं नगरी रे मो भ्रमण करना हो और मेलो केड़ो के मेलो देखना हो। अब जिन नगरी रे मो मेलो भरीजे जिन गाँव रे मो मेलो भरीजे उन गाँव ने तो फायदो ही है। बाहरला कई लोग आवे उठूँ उठेरा लोग दुकानों वे कोई चीज सामग्री खरीदीजे तो वो ने जो 2 रुपये नफो मिले मुनाफो मिले। अब राजा रे नगरी में वो मेलो कई लोग उठे मेले रे में दर्शन करने वास्ते आया। राजा भी उठ मेले रे मोकरो निकल डुका मेले में जी बाहर आया तो वह साहूकारी कन्या और 2-4 लड़कियों वे आप पास घरों में जाव थी और राजा कहो मारे पानी पीना है। तो सबोरे कनी आप जनो तुम्बी ही पानी दी तो वह साहूकारी लड़की उन कनी तुम्बी उन लड़की ले प्रो राजा ने बात तुम्बी निकलो महाराज पानी पियो। अब राजा ने बे हैंग नहीं ओळखती पण कोई ओळख तो उन कह दियो के तो राजा नगरी राजा ने पानी पायो और राजा उन लड़की ने पूछो आप किन्नी पुत्री हो क्या फलाने फलाने साहूकारी बेटी हो। ठीक है जाओ। बात है जगो उन सखी सहेली हाथे घरे गई और घरे जाने बात करी कि राजा मने पूछो तू किन्नी बेटी है। मैं बतायो कि मैं फलाने साहूकारी बेटी हूँ। चलो कोई बात नहीं मोरे घर रे मोता बात आई गई हुई। राजा आपरी नगरी रे मो गया पहला री टाइम रे मो। अब राजा महाराजा एक हूँ अनेक ब्याह शादी कर सके बे एक नहीं 2 नहीं अगर सावे तो 7 शादी भी राजा कर ले था। राजा रे एक शादी हुई और राजा मन में विचार दे गया क्यों नहीं उन लड़की रात में शादी कर लो। वह लड़की कितनी मतलब बुद्धिमान है। मैं पानी तो कन एक नहीं मांगियो कि पानी वे तो पिलाओ जनो उन लड़की आप जनो 1 मिनट इंतजार कर नहीं उन पानी पायो इन मतलब आप बड़ी अच्छी लड़की है और गुणवान है उन्हें हाथे अपनो ब्याह हो जाना सीधे। अब राजा मन ही में आ चीज सोच ली और आप कोई मंत्री ने बुलाया और कहो फलाना है जो गोटा अपने नगरी में आगे गाँव रहे साहूकार रहे। साहूकार एक लड़की है जिनो नाम तो मैं नहीं पूछो उन लड़की रे हाथ मारो ब्याह करना है और आप जाओ उन साहूकार बात कर लो। अब जका आप जनो कई ऐसा राजा भी हुआ जका राजा मर्यादा की कदी सीमा नहीं लांगता। हमेशा जिन माता पिता उन बेटी ने बड़ी करी नहीं तो उन माता पिता कनु आज्ञा लेनी बहुत जरूरी मानता आवश्यक मानता। राजा मंत्री ने भेजा और मंत्री जा एन बने कहो भाई
कटे साहूकार कटे साहूकार तो हमारे घर आवे। थोड़ी देर जो साहूकार आया बैठा रोमा समक की ना, साहूकार पूछो आप के मैं राजा रो मंत्री हूँ। साहूकार एकदम बैठा उनके आप रो अचानक आँख में काणो की करो जनो कहो आप डरो ना, मैं कोई काम आयो। उन टाइम में मंत्री जी सारी बात साहूकार ने बता दे कि साहूकार जी आप री बिटिया है और नाम कहीं है मैं तो जानू को नहीं, पर उन बिटिया रे हाथे अपने राजा है, वे राजा शादी करना चाहे, आप रो उन माते कहीं जवाब है। अब साहूकार मन रे मो फूला नहीं समाया, बहुत बड़ा खुश हुआ, राजी हुआ। राजा और मारी बेटी मैना सुंदरी रे हाथे ब्याह करे और अहो भाग्य मारा तो भागी उदय हो गया। राजा मारी बिटिया रे हाथे ब्याह करे तो बहुत ही बढ़िया हो। और साहूकार कोई चीज नहीं सोची और राजी राजी उन मंत्री ने कह दियो, राजा ने कह दो महाराज आप अगर मारी बेटी हाथे ब्याह करना चाहो तो मैं तैयार हूं। मंत्री राजी खुशी राजा करने जावे और हंसता हंसता हुआ छारी खुशखबरी सुना देवे। राजा उन साहूकार री बेटी मैना सुंदरी रे हाथे ब्याह कर देवे और वह मैना सुंदरी उन नाम भी अच्छो और वह एक गुणवंती नारी। अब राजा री एक पहली रानी ही वह पटरानी ही, तो दूसरी रानी लाभ तो ही उन्हें मन रे मो एक सवाल पैदा हुआ कि अपनो पद आज हमें जावन वालो है, क्योंकि राजा एन मैना सुंदरी लाया है और राजा तो एणु ज्यादा बात करे। राजा तो इन्हें पटरानी रो पद दे दई, अपने तो पद ही सीन जाई, अपे तो अणमाने तरह जाओ आ कड़ी करी। अब कहीं न कहीं उपाय करो, राजा रे और मारे बीच में इन मैना सुंदरी ने हटा दो। अब मन रे मोता चीज लाग गई, लेकिन राजा रे हमें वह रानी कुछ कह नहीं पावे। अब राजा बड़ी रानी ने कहो थे दोनों बहनों प्रेम रह जो और यूं नहीं ठा पड़ना सीजे ए कोई एक दूसरे ने सौतन माने, आ चीज मन में नहीं होनी चाहिए। पहली रानी कहो नहीं 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 मार तो बहन जड़ी है, मैं सौतन क्या वास्ते मानू। अब दोनों रानियों प्रेम रहे। बड़ी रानी रे मन रे मोए कदी मौको मिलियो नहीं, तो मैं मैना सुंदरी ने हटू जो रस्ते मुँह हटा दे और इन राजमहल में तो मैं ही रहूं और मारो ही अधिकार है। मैना सुंदरी आप रे बड़ी बहन रे हाथे आप जनो प्रेम रहे और उन्हें माते पूर्ण विश्वास कर लियो। अब यूं करते करते 2 साल 3 साल 4 साल बीता। एक दिन मैना सुंदरी और वह राजा री बड़ी रानी दोनों बैठी आपस में बात करी। बड़ी रानी कहो मैना सुंदरी तू कितनी सुंदर है, कितनी अंगेरी भोली है, कितनी साफ दिलरी है और थने ठाई है। राजा री रानी है जको ने तो हर समय खतरो मंडरावतो ही रहे। वास्ते अपने तो बारे कटी जानो वे तो कई दासियों और सैनिकों हाथ जानो पड़े। तो मैं आपने एक ही बात पूछूं कि आप रे सुंदरता रो कहीं रहस्य है। जनो हूँ मैना सुंदरी आप री पूरी कहानी सुना दी, आप री बहन हमजन बा पूरी बात सुनाई कि मारो जन्म एक इंडिया हुएड़ो है और मैं इंडिया रे मुँह प्रगट हुई और मने उन साहूकार ने बड़ी करी है जिनो मारो नाम मैना सुंदरी रखो है। और बड़ी रानी आ बात होते ही कहो जिनो तो थारी मौत भी एक अजब तरह हुई, पर कि नहीं ठा तो को पड़े को नहीं थार मात कोई आपघात कर लेना। मैना सुंदरी दौड़ो दौड़ो दूध जणियो और कहो आप री बात आप बिल्कुल सही है, पर मैं यूं को मरो नहीं और यूं ही मने कोई मार नहीं सके। कहो तो आप री ऐसी मौत रो कहीं रहस्य है। जनो हूँ मैना सुंदरी आप री बात बड़ी बहन हमजन बता दी कि मारो मौत रो रहस्य बहुत बड़ो है। मारे पिताजी रे घर रे आगे एक बड़ो वृक्ष है और वृक्ष थोड़ो दूर एक बहुत बड़ो कुओं है। कुएं रे मो एक थेट तलिए और पानी भरेड़ो कुओं, आधो कुओं पानी है। उन पानी रे मो थेट तलिए एक बगसो है और उन बगसे रे मो बड़े एक बगसो है और उन बगसे रे मो एक हार है और वो हार अगर कोई मारे अलावा दूसरो पैर ले तो समझ लो मैं खत्म होगी। आ सारी बात आप री बड़ी बहन ने बता दी और उन टाइम ही बड़ी बहन रे मन रे मो तो विचार आयो कदे उन हार ने लाऊं और उन हार ने कदे मारे गले रे मो पैरू कदे अन मैना सुंदरी रू पाप काटो। मन रे मो ऐसो विचार कर लियो और अब अड़ने
10-15 दिन महीनो हो और अचानक वण छोटी रानी मैना सुंदरी की तबीयत बिगड़ी। मैना सुंदरी की तबीयत बिगड़ी जणो मैना सुंदरी ने वहम पड़ो। मैं मारो मौत रो रहस्य आज दिन तक क्या नहीं बतायो, पर बड़ी बहन समझने इन्हें बतायो। आ मैंने मारे तो को नहीं, पण मैं मारे हाथ मुँह तो आ चीज गमा दी। अब मैं बात तो कर दी, अब कहीं न कहीं हमारी बात लीक हुई है तो मारे मौत रो राज बारे गयो परो और मारो जीवन अब दूसरे रात में सलियो गयो। क्यों उन्हें ठा पड़ गयो। अड़ने राजा कोई वेदिया ने बुलाया। मैना सुंदरी ने आप दोनों तबीयत ठीक नहीं जनो। वेदियों है जो कोई दवाई वगैरह दी नहीं। राजा ने कहो महाराज बहुत बड़ी खुशखबरी है। बोलो। आपने रानी रे गर्भ में बच्चो है और आप रे राज्य रो उत्तराधिकारी बड़ी रानी तो नहीं दे सकी, लेकिन छोटी रानी आपने जरूर उत्तराधिकारी दे। राजा बड़ा राजी हुआ और राजा मुंडो मीठो करायो। हे रानी, आप वाकई में मारे जो मन री अभिलाषा ही वह आप पूर्ण कर ली और आप रे गर्भ मने उत्तराधिकारी प्राप्त हो जाए। रानी राजा दोनों प्रेम रहे, लेकिन बड़ी रानी अब मन रे मो और उन्हें जो सूर्यों बेवण लगी। बड़ी रानी ने ध्यान हो, एक तो आने मारो मौन कम हो और एक आ पुत्र ने जन्म दे जनो अपर्ण तो कोई प्रकार मौन रे को नहीं। अब बड़ी रानी कहूँ किनो सोने सोने कोई गोताखोर ने बुलायो और गोताखोर ने कहो मैं एक बात कहूँ, बात थने ज कहूँ, थारे अलावा कोई दूजे ठा नहीं पड़ना चाहिए और थने मुंडेर मांगियो मैं राजकोष हूँ इनाम दे दूँ कि नहीं ठा नहीं पड़ना चाहिए, तू एक काम कर दे। उन गोताखोर कहो रानी आप बोलो कौन सो काम करना। कहो काम ओ है आजू मैना सुंदरी ने घरे जावणो और उठे जान घरे आ गई झाड़ को झाड़ करे कने कुएर में पानी है, पानी नीचे एक बक्सो है, वो बक्सो बाहर लावणो, बक्सर में एक बक्सो वो निकालने मो हार है, वो हार लान मने देना, बाकी कहीं नहीं करना। नहीं तो कि नहीं आप बात करनी नहीं है, मारी बात आगे लीक होनी चाहिए। गोताखोर कहो मैं वो काम कर ले। गोताखोर आप रोटू रहो न गयो। अड़ने छोटी रानी राजा ने कहो महाराज अब छोटी रानी नहीं मो वहम नहीं मायोग, मैं बात तो कर दी, गलती तो कर ली, पर राजा ने इन बात रो सब बता दूं। राजा ने इन बात रो ज्ञान होना चाहिए। कहो महाराज अब मैं आपने एक बात बताऊं, मारी अगर मौत हो जावे नहीं तो मारी अंतिम इच्छा है मरियो बाद में मने बाल नरात मत करजो, मने ठिकोने मत लगाजो। राजा कहो रानी आ अचूक बात क्यों करो और मरने की बात क्यों वास्ते करो। कहो राजन मैं मरने की बात इन वास्ते करूं क्योंकि मरणो एक बार शब्द है, पर मैं मारो मौत रो राज के नहीं बता दियो इन वास्ते मैं आपने एक ही बात बोलूं कि अगर मारी मौत हो भी जावे तो आप यूँ कर जो कोई एक 4 दीवारी मोटी बना एंड अलग महल रे मो मने मर्द शरीर ने उठे जो को पड़ा दीजो और उन्हें बाद रे मो पसे बात थोने आप ही समझ में आ जाए। राजा देखियो अंतिम इच्छा तो बताइए पण आ मरण की बात क्यों करी। वह भाई बा 8 पौर पहला बात बताई, 8 पौर बाद रे मो बात छोटी रानी तो बेहोश हो गई और को हान को बात राजा मन में विचार देखियो रे रानी रे अचानक हो कहूँ। राजा बड़ा निराश हुआ। राजा रे यो भरीज गयो क्योंकि जकी रानी उत्तराधिकारी देवनाली ही और वही रानी आप दोनों मर चुकी है। पर राजा ने याद आयो मैं इन्हें अंतिम इच्छा तो मैंने पूरी करनी पड़ी और कोई रहस्य है जब मैंने बात बताई है। अब राजा रे एक जूनो महल हो, उन महल रे 4 दीवारी बहुत बड़ी ही महल रे बड़ी बड़ी 4 दीवारी राजा है जको आप रे सैनिकों ने कह यूँ करो उनो गेट वगैरह उनमें झाड़ू पोछा कर लो एंड महल रे में साफ सफाई करो और रानी ने जड़ावणी नहीं सुप साफ और महल रे मोह जो पड़ा दो। महल रे मोह पड़ा दियो, चीज सामग्री खावण पीवनी सब सारी रखा दी, घणियारी एन बारो गेट ताड़ो दे राजा आप साबी लेना यार। अब वो गोताखोर लायो हार लाद रोणी ने दियो, रोणी पैर थी बात तो खत्म हुई। एर वाय जो को ऐसी अवस्था में हो गई न तो जिंदी ना मरियोड़ी और राजा है जो उन्हें अंतिम इच्छा पूर्ण करना सारू उन महलों में पड़ जाते। अब यूँ करते करते महीना हो 2 महीना होया, राजा बड़ा निराश, राजा बड़ा उदास, राजा रो जी नहीं लगे और अड़ने जो को 4 महीना बाद रे मो राजा एक दिन उन महल रे आगे हो जावे। राजा महल रे आगे हो जावे उन महल रे मो कोई नन्हे टाबर कूकने की आवाज आई। राजा एकला। अब राजा मन में विचार देखियो भाई इन महल रे मो रोवे कौन और आ किन्ने किन्ने जो को कुर्रावने की आवाज आवे है तो कोई टाबर महल रे मो एक रानी टाबर आयो कटो। राजा किन्ने कहे कौन चुप साहब वो
मैल रो जो बार गेट लागड़ो, वो गेट खोलियो और मुँह प्रवेश हुआ। गेट खोल में गया तो रानी तो उन ढोलियर माथे पड़ उड़ा, जो ही राजा होना ना है उन प्रकार सूता है। और रानी रे खोलेर में एक बालक सूतो और सूतो सूतो रोवे। वो नैनो राजा है जो बालक ने देखियो, राजा मन में विचार देखियो रे रानी आप जनो खत्म नहीं होया है और माते कोई आपघात हुई है, पर अब रानी री इच्छा है और रानी कहो जो कर लो, बाकी करनो कहीं को। उन्हें जो बालक ने थोड़ी देर राजा रमायो और बाद रे मो उठे होना ना यार। यो करते करते महीनों बीतो, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना बीत गया। 12 महीना बीता, वो टाबर जो पगे आले 12 महीने पग ले लिया। 2 साल रो, 2.5 साल रो, 3 साल रो जन वो टाबर बोलन डूको हकरो। राजा जाता रिया कि नहीं बात बताई को नहीं, साबी राजा रख नहीं। एक दिन राजा गया और उन बालक ने कहो, बालक थू है जो बेटो किनो है, थारे माँ कौन है? कहो मारे माँ आहूति है जगी मारी माँ है। अच्छा आहूति जगी थारी माँ है क्या? राजा देखियो जन इनो है जनो बेटो तुम्हारो ही है। पर राजा दूध कोई बिस्किट लेन गया, उन्हें जिमायो और वो दाप गयो। रानी रे कने छोड़ राजा बाहर आया। अब रानी कहूँ है रात रे मो जागे, आज की राजा री बड़ी रानी है नी, वाह कहूँ करती कि रात रे मो वो हारो दिन दिन तो पैरों डाक तो जनो बार रानी खत्म हो रहती। रात रा बाद निकाल मेल देती जनो रानी जीवती होती और बा रानी है जो को हाव से धोती ना बच्चे सुंगावती ना आपरे भोजन कर पाची हो जाती। सुबह रानी पासो हार पैर दी जनो बा पाची हा गई और जो मरत अवस्था में हो जाती। अब राजा उठे, एक बार बड़े आया उन लड़के ने पूछो कि थारी माँ ने यूँ पूछनो थू है जो दिन रा मर्त अवस्था में और रात रा जागे नो रहस्य कहूँ एनो कारण कहूँ। जिन्होंने लड़के कहो मैं पूछ लो। ऐने उन्हें जो जीमान ज्ञान स्वाम हुई रात रा बापा से हाव से तो इन बेटा जिम ले कि मैं तो आज जिम गयो कण जिमायो कि राजा आया मन जिमान गया। रानी ने ठा पड़ो राजा तो आया पण अब राजा पूछे नहीं ई तो मैं किन्ने बात करूँ। लड़के कहो माँ राजा यूँ पूछो थे रात रे मो जिंदा वो दिन रा मर्त अवस्था में क्यों रो कम कर जनो हूँ। माँ लड़के ने बात बताई कि राजा आवे जनो बात तू आ कर दे जी भाई मारे जो को मौत है वह एक हार रे मोह है और हार रोनी रे गले में है जड़े मैं मर्त अवस्था में रहूँ और रोनी बारे मिले तो मैं जिंदी हो जाऊँ। वो हार अगर मने कोई लान दे दे वो हार मैं पैर दूँ तो पसे मने कोई मारे नहीं। और रानी सुबह तक पासा सो गया। राजा और दूसरे दिन गया और राजा राजकुमार सारी बात बताई। अण जो मन में विचार दे कि इं तो बाहर दे नहीं पर जान पूछो करो दे तो कहूँ ठा। राजा ज्ञान रानी ने कहो रानी गले में हार दे। राजा कहो रानी ओ हार तो भारी गले में पैरोड़ो कदी तो राख दो भारो शो करो। रानी मोटोड़ी राजा ने कहो राजा नहीं 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 वो हार बारे नहीं निकाल लो। वो हार मारे माई तो करो है सदैव क्योंकि अमर सुहागरो है मैं वो कदी बारे नहीं काटू क्योंकि ओ हार है जो मारो ब्याह कीनो जनो मारे माई तो मैंने करान पहरायो इन वास्ते और जो अमर सुहागरो है इन वास्ते मैं बारे नहीं निकालू। राजा कहो ठीक है। दूसरे दिन राजा उन मेला में जाओ लड़के ने कहे तू यो कर कल ये जो मैं थने लेवन आऊँ जो तुम्हारे भिड़ो आ जाए। माँ ने आज कह दीजिए कि कल मैं राजा हाथ जाऊँ। लड़के कहो ठीक है दूँ। रात रा माँ ने कहो माँ सुबह मैं राजा रे हाथ जाऊँ। राजा मैंने हालन कहो चलो कहो राजा रे हाथे राजा कह तो भले जाजे कहीं को है जी हाफ से। और राजा रानी ने जान बात करी। रानी एक लड़को है कोई गरीब घर रो एन उन्हें जो को आप जो आगे लारे कोनी है कोनी उन्हें पाल पोस मेला बड़ो करना है थू कह तो मैं ले आऊँ। रानी जी गोद सुनी। रानी के अड़ो वे तो ले आओ मैं उन्हें आते बातचीत करूँ रमाऊँ मारो दिन होर निकली। रानी बहु कर दियो। राजा दूसरे दिन लड़के ने राजकुमार लेन गया। राजकुमार ने केवड़ो रानी ने कह जो गले रो हार दे तू बहुत बड़ो आड़ो कर दीजिए पस में दिरा दो। ओए जो राजकुमार मेलो रमो रानी रे कन्ने कन्ने रमे बड़ी मारे कन्ने कन्ने और अब वो हार देखती कि माँ बने हार रानी ने कहो मैंने हार देना पड़ी। रानी कहो नहीं 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 बेटा मैं तेने हार नहीं दे सकूँ ना हार तो मन देना पड़ी। अरे वो हार हारू त्राए रो डुको। राजा आयो हो कोई रानी कहो हार मांगे हार कोई दीजिए तो हार दे दो कोनी और पासो दे दी कि ना हार ने नहीं दो। अरे तो रात रही तो थी निकालो को निकालो कि रात निकालो पर दिन मैं कि निको दो। अरे रानी वो कूके मिनक रो सवाल है टाबर वो टाबर है हट कर दी और इन हट पूरी कर तो 2 मिनट पास दे दी क्या हुआ कहीं कौन थे। राजा कह होते दो वो हार दी वो लड़को कहीं जे रमियो ना हड़े हड़े मेला उन्नीस हो गयो। राजा री कवड़ी जो
दौड़तो ही उन जूने मेलर में गयो। रानी के राजा मारो हार। राजा के हार वो लड़को लेने दूजे मार लेना हूँ पाछो। एर वो लड़को मेलर में गयो। राजा लार जा पर मोली साइड उताड़ दे दियो। हार ले पर राजा आपरी रोड छोटी रानी मैना सुंदरी गले में पहरायो और गले में वो हार पहराव तो ही वह मैना सुंदरी बैठी हो जाए। बैठी हो दई है जो राजा रा पग जालिया और राजा उन आपरी रानी ने गले लगाई कि रानी ए इतना दिन जगह दिन गया है भूल में गया है मने इन बात रो पहला ही बिठा पड़ जातो तो मैं तो आपने पहले ही जीवती कर सके और ए थोड़े में हवाला होता ही नहीं। चलो रानी कहो महाराज मैं मारे हाथे करन आ मौत बता दी और रानी मने यो पूछ्यो और मैंने कहो बहनो मैंने बात बता दो बीजू कहीं नहीं तो और है जो कटी खतरो है इन वास्ते मैं रोणी ने बात तो बता दी पर रोणी तो बात हुण परी पछे मारा हाथे तू बड़ो धोखो कियो। मैं यूँ नहीं सावती रोणी मारा हाथ धोखो करे पर रोणी वाक्य में मारा हाथे धोखो कर लियो। हुआ भाई अब राजा आपरी रानी उन मैना सुंदरी ने बच्चे लेने मेलर में गया और मेलर में गया उन बड़ी रानी उन्हें मेलर में नहीं लेने गया दूसरे मेलर में लेने गया। घना ही अलग अलग महल बनोड़ा और बड़ी रानी ने कहो बड़ी रानी आज बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। कैडी कैडी कहो नगरी माता हमलो कर दियो पड़ोसी राजा हमलो कर दियो ना थने की कर वसावना रही है पहला तो रानी के कहीं भी इलाज करो कोई भी उपाय हो तो मने बसाओ तो करी। राजा कहो एक बड़ो तय खानो है उन्हें मालो जो गोटे थोने मैं बसा दूँ। राजा बड़ी रानी ले जान तय कोने मो गालन बारू दरवाजो बंद कर दियो और रानी ने कहो रानी न तो कोई हमलो कियो और न कोई माते फौज चढ़ना ही मारे जीव तो थको नगरी माते फौज चढ़ना वे क्यों मुँह ने समय ना होया कौन पर आप मैना सुंदरी रहते बहुत बुरो बर्ताव कियो उन कीरी सजा आपने मिली और थाने जिंदगी भर इन तय खाने में रहना पड़ी और आप रो हार ले जाने में मैना सुंदरी ने जीव जिंदगी कर दी खड़ी कर दी लेकिन आप जिंदगी भर तय खाने रे मोह रोला क्योंकि एड़ो ही थे कौम कियो है थाने मारी दूसरी छोटी रानी नहीं हुआ इन वास्ते थे मन नहीं हुआ। राजा बड़ी रानी ने बहुत बड़ी सजा दी खाण पीण सामग्री घनी दी लेकिन तय कोने कदी बारे जिंदगी भरी नहीं काटी। पटरानी स्थान उन मैना सुंदरी ने दियो और राजा उत्तराधिकारी राजा ने प्राप्त हो गयो वो बड़ो हुए और उन्हें बाद में राजा उन्हें राजपाट दे दे और राजपाट देने के बाद में उन्हें एक दिन ठा पड़े एक बड़ी माता है जी की तय खाने में है और मारी माता ने उन्हें एक बार बेहोश कर दी उन्हें मारनी सावता इन वास्ते राजा जो उन्हें सजा दी नहीं तो राजा हूँ प्रार्थना कर बड़ी रानी ने मुक्त कराई और वो जो को उन राजा रे उत्तराधिकारी बनियो वो राजपाट चलावे। अब दोनों रानियों और राजा आप रे प्रेम रहे एन बड़ी रानी ने गलती रो एहसास हो छोटी रानी को क्षमा मांग ली और आप रे प्रेम रहे और खाया पिया राज किया। तो दोस्तों आ एक बढ़िया अच्छी एक कहानी है। इन कहानियों अपने आई सीख मिले कि किन्हीं हाथे बुरो बर्ताव नहीं करना। अगर किन्हीं हाथे आप बुरो बर्ताव करोला तो एक दिन उन की सजा आपने जरूर भुगतनी पड़ेगा। तो अगर आ कहानी और वीडियो बढ़िया लागो वे अच्छो लागो वीडियो ने लाइक शेयर कर देजो। चैनल माते पहली बार पधारे हो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो। हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मात सेट कर देजो। मिला पासा अगले वीडियो हाथे जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।